ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन को यूज करके आप किस प्रकार दूसरे ट्रस्ट वॉलेट के एक्सटेंशन में किसी भी कॉइन को किस प्रकार भेज सकते हैं। यानी कि आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन टू ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में किस प्रकार से आप फंड ट्रांसफर करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, सो डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे आएंगे एंड प्लेलिस्ट में जाएंगे सो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा ट्रस्ट वॉलेट पीसी वर्जन वीडियो। इसमें आपको एक्सटेंशन के सभी वीडियो मिल जाएंगे एंड आने वाले टाइम में इसमें काफी वीडियो और मैं ऐड करने वाला हूँ। सब जानते हैं डिटेल में आपको किस प्रकार से एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन फंड ट्रांसफर करना है। सो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन ऐड कर रखा है ट्रस्ट वॉलेट का एंड मैंने ओपन भी कर रखा है। सो यहाँ पे मेरा जो फंड है सिंपली वो 0 आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने जो ब्रेव ब्राउजर है उसमें भी मैंने एक एक्सटेंशन ऐड कर रखा है ट्रस्ट वॉलेट का, उसमें $0.4 के समथिंग जो बैलेंस है वो पड़ा हुआ है। अब डिटेल में समझते हैं कि आपको किस प्रकार से जो फंड है वो ट्रांसफर करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो सबसे पहले स्टेप है आपको जो ट्रस्ट वॉलेट का एक्सटेंशन है उस पर क्लिक करके आपका जो भी पासवर्ड है वो डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, खासकर जिस भी कॉइन को आप डिपॉजिट कर रहे हैं जिस भी एक्सटेंशन में, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में डिपॉजिट करना चाहता हूँ BNB को। सो आप मेक श्योर करें, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बट आप मेक श्योर करें कि जिस भी कॉइन को आप डिपॉजिट कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में उस कॉइन का आपको जो नेटवर्क है वो मेक श्योर कर लेना है कि नेटवर्क कौन सा है। नेटवर्क को वेरीफाई करने के 2 तरीके होते हैं, यानी कि 2 तरीके से आप नेटवर्क को पहचान सकते हैं कि ये जो भी कॉइन ये कौन से नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे इथेरियम लिखा हुआ है, इथेरियम की जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखी हुई है, उसके बाद में इथेरियम लिखा हुआ है फुल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे इथेरियम का लोगो और इसी लोगो में एक छोटा सा जो इथेरियम का लोगो है, यानी कि ये जो इथेरियम है ये ERC20 नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे मैटिक लिखा हुआ है, पॉलीगन फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैटिक है उसका लोगो है एंड इसी में आपको छोटा सा लोगो दिख जाएगा, यानी कि जो भी मैटिक मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूंगा तो यहाँ पे जो नेटवर्क सपोर्ट करेगा वो मैटिक का खुद का करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे सोलाना है यानी कि सोल है। मैंने कुछ कॉइन्स और ऐड कर लिए ताकि आप बेहतर समझ पाए। इसी तरीके से यहाँ पे जो USDT है इसमें यहाँ पे लिखा है स्मार्ट चेन, यानी कि मुझे BEP20 पे यहाँ पे जो USDT है वो डिपॉजिट करना होगा। सो आई होप कि जो अब कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। सो आप आसानी से फोटो में देख के और उसके बाद में जो भी कॉइन होगा उसके जस्ट बाजू में यानी कि लास्ट में लिखा होगा नेटवर्क का नाम, सो आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है प्लीज आप पहले अच्छे से मेक श्योर कर ले कि जो भी आप कॉइन डिपॉजिट कर रहे हैं उसका नेटवर्क बराबर हो। मैं यहाँ पे आपको डिपॉजिट करके बता रहा हूँ BNB। आप इस तरीके से किसी भी कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हैं, बस पहला जो प्रोसेस है वो क्लियर होना चाहिए कि जिस भी कॉइन को आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो कौन से नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने नेटवर्क समझ लिया फिर आसानी से आप किसी भी कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अब आप जो भी कॉइन यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 डॉट का आपको ऑप्शन मिल रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जिस भी कॉइन को यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे एंड जो टिक मार्क है वो अनेबल कर लेंगे, सो आपको होम स्क्रीन पे दिखाई देगा। अगर आप बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं सो आपको सिंपली ये वाला वीडियो देखना है, हाउ टू एड कस्टम टोकन इन ट्रस्ट वॉलेट ब्राउजर एक्सटेंशन। इस वाले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन किया और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जिस भी कॉइन को आपको डिपॉजिट करना है उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे मैं BNB को करना चाहता हूँ सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेंड एंड रिसीव। सो बेसिकली मैं यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ सो रिसीव पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में मुझे QR कोड एंड यहाँ पे जो एड्रेस है वो दिखाई देगा। सो मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे कॉपी का जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा तो कॉपी हो जाएगा। अब आपको वो ट्रस्ट वॉलेट का एक्सटेंशन ओपन कर लेना है जिससे आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैंने अपना जो वॉलेट है सिंपली वो ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ बातें उनका ध्यान आपको रखना है। सबसे पहली बात, आप जिस भी कॉइन का एड्रेस कॉपी करके लाए हैं एंड जो भी नेटवर्क पे कॉपी करके लाए हैं उसी नेटवर्क पे आपको जो कॉइन है वो भेजना है। जैसे मैं BNB का लाया था स्मार्ट चेन वाला, तो यहाँ पे मेरे पास BNB स्मार्ट चेन पे पड़ा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में मैं सेंड पे क्लिक करूंगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद में जो भी मैं एड्रेस जस्ट अभी कॉपी करके लाया था वो एड्रेस यहाँ डाल दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना है कि मैं कितना अमाउंट भेजना चाहता हूँ। टोटल अमाउंट मेरे पास इतना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस अमाउंट में से भेज लेता हूँ 0.0031 के समथिंग भेज लेता हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ पे जो प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा इस पे मुझे क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि टोकन कौन सा भेज रहा हूँ, उसके बाद में कहाँ से भेज रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, अमाउंट क्या है, नेटवर्क क्या है। मेरे पास
सा यहाँ पे गैस फी के तौर पे जो BNB वो कम पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जो अमाउंट भेज रहा था उसको कम कर लेता हूँ। सो वापस से बैक करूंगा। यहाँ पे वापस से आपको जो एड्रेस है सिंपली वो डालना होगा, यहाँ से हट जाएगा। सो एड्रेस मैंने वापस डाल दिया है। उसके बाद में वापस से मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। सो इस बार मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 0.0025 डाल देता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस से प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फीस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। कंफर्म पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे वेट करना होगा। एंड जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो सेंड हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन पे क्लिक करूंगा, तो इस ट्रांजेक्शन की बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई देंगे। स्टेटस मेरा यहाँ पे कैंसिल भी नहीं है, पेंडिंग भी नहीं है। यहाँ पे जो स्टेटस है वो कंफर्म है, यानी कि मेरा जो ये ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अपने ट्रांजेक्शन की डिटेल देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, व्यू ऑन एक्सप्लोर, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप BSE स्कैन पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आपके जितने भी ब्लॉक कंफर्म हुए होंगे वो आपको दिखाई देंगे। कितना टाइम आपके ट्रांजेक्शन को हो चुका है, आपने कहाँ से भेजा है, कहाँ पे भेजा है, कितने वैल्यू का ट्रांजेक्शन था, ट्रांजेक्शन फीस क्या थी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं वापस से आता हूँ उस वाले एक्सटेंशन पे जहाँ पे हमको लेना था। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे दूसरे वाला जो एक्सटेंशन था उस पे जो BNB वो रिसीव हो चुका है। हमने कितना भेजा था, 0.0025 के समथिंग। सो आप देखेंगे 0.0025 अमाउंट मिल चुका है। वैल्यू बनती है $0.67 के समथिंग, जो भी लाइव रेट चल रहा है उस पे। ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन के माध्यम से किसी भी दूसरे ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में फंड भेज सकते हैं। एंड यही प्रोसेस रहेगा आप जिस भी कॉइन को भेजना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको BNB भेज के बताया है, लेकिन इसी तरीके से आप किसी भी कॉइन को भेज सकते हैं। इथेरियम भेज सकते हैं, मैटिक, सोलाना, TWT, ट्रॉन, USDT, किसी को भी भेज सकते हैं। बस आपको कुछ सावधानियां हैं, उनका ध्यान रखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया है। अगर आपको सारे स्टेप फॉलो करने में कोई भी समस्या आती है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।